तो बराह भगवान प्रकट हुए। अंगुष्ठ मात्र रूप था, लेकिन जैसे ही आकर के दौड़ना प्रारंभ किया तो विकराल रूप धारण कर लिया और सीधे जाकर के धरती को, जिसको हिरण्याक्ष ने रसातल में छुपा दिया था, भगवान ने उसको उठाया और उठा करके जल के ऊपर स्थापित किया। हिरण्याक्ष युद्ध करने के लिए आया, भगवान को ललकारा तो भगवान ने इसका उद्धार किया। बोलिए बराह भगवान की जय। तो भगवान का सूकर अवतार है, जिससे हम घृणा करते हैं, जिससे हम दूर हो जाते हैं, भगवान ने उस योनि में भी अवतार लिया। राजा परीक्षित ने पूछा कि ये इतना बलशाली कैसे हो गया, ये दैत्य था कौन? तब सुखदेव जी ने कहा कि पूर्व जन्म में एक बार की बात कि दिति मैया जो थी वो कामुक हो गई और कामुक होकर के अपने पति कश्यप मुनि जो हैं उनके पास गई। कश्यप मुनि ने समझाया कि देखो देवी, संतान के लिए ये समय ठीक नहीं है, लेकिन माता मानी नहीं। समझाया कि इस संतान में अगर तुम ऐसे संभोग करोगी तो दुष्ट संतान उत्पन्न होगी, लेकिन देवी का हठ वह ना मानी। तब कश्यप मुनि ने इनको समझाया कि देवी, मैंने तुम्हें बहु प्रकार से समझाया, लेकिन तुम नहीं मानी, तो तुम्हारे गर्भ में 2 राक्षस जन्म लेकर के आएंगे, बड़े ही बलवान, बड़े ही अत्याचारी होंगे। माता को बड़ी ग्लानि हुई और कश्यप मुनि से क्षमा मांगने लगी कि मुझसे यह तो हो गया, लेकिन अब मैं क्या करूं? तब कश्यप मुनि ने समझाया कि वो दैत्य तो होंगे, लेकिन भगवान के द्वारा ही उनका उद्धार होगा। सज्जनों, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कौन है? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जो हैं वो भगवान के ही पार्षद हैं। एक बार की बात कि बैकुंठ में सनकादि भगवान से मिलने के लिए पहुंचे, तो द्वारपाल जो हैं जय और विजय, उन्होंने रोक दिया कि बोले अभी भगवान विश्राम में है, तुम अंदर नहीं जा सकते। सनकादियों ने श्राप दे दिया कि भगवान के द्वार में तो सदैव भक्तों और संतों के लिए द्वार खुले हुए हैं, सदैव उनका स्वागत है, और तुमने हमें उनसे मिलने के लिए रोक दिया, तो हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम दैत्य योनि में चले जाओ, असुर योनि में चले जाओ, और 1 जन्म के लिए नहीं, 3-3 जन्मों के लिए। भगवान को ये बात पता चली तो भगवान ने कहा कि अगर कोई सेवक किसी अतिथि के साथ दुर्व्यवहार कर दे तो उसमें जो छवि की हानि होती है वो मालिक की ही तो होती है। तो भगवान ने कहा कि देखो, अब श्राप तो तुमको मिल गया। बोले ये लोग पहले भी ऐसा कर चुके थे, एक बार लक्ष्मी मिलने के लिए आई तो लक्ष्मी जी को भी रोक दिया, लेकिन माता तो वात्सल्यमयी होती हैं। तो भगवान ने कहा कि एक ना एक दिन उनको सबक जरूर सिखाएंगे। तो आज सनकादियों के द्वारा भगवान ने इनको श्राप दिला दिया। भगवान ने कहा लेकिन तुम हमारे भक्त हो, तुमने हमारी सेवा की है, तो हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तुम 3 जन्मों के लिए असुर योनि में जाओगे, लेकिन हम 4 बार तुम्हारे लिए अवतार लेकर के आएंगे। तो भगवान ने बराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया, नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया। जब त्रेता में आए तो राम रूप धारण किया, रावण और कुंभकर्ण का वध किया, और जब द्वापर में आए तो शिशुपाल और दंतवक्त्र का वध किया।